हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। आइए हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे के सारे लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमने स्ट्रेट लाइंस में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1 वेयर थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। तो एक लाइन हमें दे रखी है, वो लाइन क्या है, x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहें, एक बार देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम इस लाइन को। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब लाइन हमारी किस तरीके से होगी, ये लाइन इस तरीके से होगी। तो ये पॉइंट अगर A है तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा ये, क्योंकि x इंटरसेप्ट कितना, x/4 4 है। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट हो जाना चाहिए 0 6। दिस इज़ 0 6। इतना डिस्टेंस आपका 6 हो गया, ये डिस्टेंस आपका 4 हो गया। तो इस पॉइंट B से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको एक जनरल फॉर्म के अंदर इस लाइन की इक्वेशन को आप लिख लीजिए। तो इसका एलसीएम बनेगा 12, हमने एलसीएम लिया 12, तो 4 3 जा 12 होता है, इसीलिए हमने लिखा 3x + 2y दिस इज़ इक्वल टू 1। या हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 12 इज़ इक्वल टू 0। 12 राइट हैंड साइड आता, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, तो ये बन गया 3x + 2y - 12 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इस लाइन का स्लोप लिखिए। तो इस लाइन का स्लोप अब क्या हो जाएगा, आप देखिए, स्लोप होता है -a/b। तो ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, -3 डिवाइडेड बाई 2। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए हमें। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 2/3। हमें रेसिप्रोकल करना है और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हुआ है, मतलब ये लाइन BC का स्लोप हो गया। अगर मैं यहाँ कहीं पे भी C डिनोट कर देता हूँ तो ये इसका स्लोप हो जाएगा। अब आप लिखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म आप लगाओगे y - y1। तो आपका इसमें एक पॉइंट भी दे रखा है हमें, वो पॉइंट हमें क्या दे रखा है इस लाइन के अंदर, वेयर इट मीट्स y एक्सिस। तो ये y एक्सिस पे कहाँ पे मीट करेगी, 0,6 पे ये मीट करेगी। द लाइन मीट्स y एक्सिस एट 0,6, इस पे मीट करती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए द लाइन मीट्स y एक्सिस एट 0,6। 0,6 पे क्यों मीट करती है, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमारा 6 बन रहा है, तो y एक्सिस पे ये जहाँ पे भी 6 होगा वहाँ पे मीट करेगी। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। अब आप लाइन की इक्वेशन लिखिए y - y1 दैट इज़ y - 6 दिस इज़ इक्वल टू 2/3 x - 0। तो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्म आप दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 3y - 6 3 जा 18 दिस इज़ इक्वल टू 2x। अगर हम सारे टर्म्स एक साइड ले आते हैं तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाती है 2x - 3y + 18 इज़ इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 में मिलती है।
आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y minus x इज इक्वल टू 0। दिस इज लाइन नंबर 1। दूसरी लाइन हमें दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड इक्वेशन इज x माइनस k इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 वर्टिसेस निकालने हैं। इन इक्वेशंस को आपस में हमें सॉल्व करना है। अब आप देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट से मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। तो x की जगह पे अगर हम y यहाँ पर रख देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज y प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 0 और वी कैन से y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0 मिलती है। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू वाई है तो x भी हमें 0 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट आएगा उसको हम a से डिनोट कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बन गया, 0,0। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं पहली दूसरी इक्वेशन को, तो हमें जो पॉइंट मिला है वो 0, 0 मिला है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड एंड थर्ड को। सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। तो आप देखिए तीसरी इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के। इसको आप पहली इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, k प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस के। y की वैल्यू माइनस के आ गई है। अब आप देखिए x की वैल्यू k है, y की वैल्यू माइनस k है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इसको हम b से डिनोट कर देते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे k माइनस के। तो ये हो गया हमारा, जब हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है तो जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो हो गए k एंड माइनस के। अब क्या बच गया है, फर्स्ट एंड थर्ड को हमें सॉल्व करना है। सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3। अब तीसरी इक्वेशन से फिर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के हो गया है। अब आप इसके अंदर आप डालिए तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y इज इक्वल टू के। तो आपको क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इसको आप c से डिनोट कर दीजिए। तो ये मिलेगा k, k। c के कोऑर्डिनेट्स आ गए k, k। अब हमें क्या करना है, 3 हमारे पास वर्टिसेस हो गए हैं a, b, c। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप फॉर्मूला लिखिए एरिया का फॉर्मूला ये क्या बनेगा, 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे हम, प्लस x3 y1 माइनस y2। साइक्लिक ऑर्डर मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2। पहले x कोऑर्डिनेट आएगा और ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा। तो ये एरिया कितना बन जाएगा, अब आप देखिए 1/2 x1 y1 ये हो गए आपके, x2 y2 हो गए, x3 y3 हो गए। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x1 की वैल्यू तो हो गई 0,
0 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3 0 ही आएगा, तो मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, y2 माइनस y3 ही मैंने लिख दिया है। प्लस x2 लिखिए आप, x2 की वैल्यू क्या है k, तो k लिखा मैंने, y3 लिखना है, y3 की भी वैल्यू k है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, सो दिस इज़ 0, प्लस x3 की वैल्यू k है, यहाँ पे k लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई y1 की वैल्यू 0 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है माइनस k, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस k बन जाएगा। ये इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 1/2 मॉड के अंदर ये तो 0 ही हो गया, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2k स्क्वायर। चूँकि k स्क्वायर हो गया है तो मॉड से मैंने हटा दिया है, k स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू होगी, सो दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर यूनिट्स, k स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनेगा। तो आसान सवाल था, देखिए इसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the 3 lines this may intersect at one point। 3 लाइन्स अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। तो देखिए p की क्या वैल्यू निकलनी चाहिए। पहली इक्वेशन आप लिखिए 3x प्लस वाई, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पहली लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी लाइन है आपके पास px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। और एक लाइन, तीसरी लाइन हमें दे रखी है 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करें, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जो भी एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी उसको हम तीसरी इक्वेशन में रखेंगे। इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अंदर हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख देते हैं सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्विंग 1 and 3, इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 3। इनको हम क्या करें, ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 5x। ये y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, 5x इज इक्वल टू 5। तो इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 1 पहली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2। या हम ये बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, 1, -1। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको अगर हम P बोल देते हैं या कोई भी पॉइंट बोल देते हैं, मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 3। सो कॉल दिस एज P।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P क्या हो गया 1 माइनस 1. सो P लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 3. P 1 माइनस 1 लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 3. तो इसको आप डाल दीजिए, x की जगह पे 1 आप डालोगे. लाइज ऑन 2, सॉरी लाइज ऑन 2, ये 1 पे नहीं 2 पे लाई करना चाहिए क्योंकि 1 और 3 को तो हमने सॉल्व भी किया है. तो लाइज ऑन 2, P लाइज ऑन 2, इक्वेशन नंबर 2. तो Px, तो P इंटू 1, Px, x की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये कितना हो गया P, ये हो गया माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5. P माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू P इज इक्वल टू 5. देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है. बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कहीं कोई मुश्किल बात नहीं थी. आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है. इफ़ 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y इज इक्वल टू m1x प्लस c1. थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें हमें केयरफुल होना है. y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास. दिस इज़ 1. दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड तीसरी इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं. और इसमें भी बोला गया है कि दीज आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मतलब एक लाइन से पास होंगे. तो हमें प्रूव करना है m1 c2 माइनस c1 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0. तो हम वही फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे, वही मेथड इसमें लगाएंगे. पहले हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको हम तीसरी इक्वेशन में रखेंगे. अपने आप ही हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी. तो हम यहाँ पे लिख दें सॉल्विंग 1 एंड 2. सॉल्विंग 1 एंड 2. पहली और दूसरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. दोनों ही y के इक्वल हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं m1x प्लस c1. दिस इज इक्वल टू m2x प्लस c2. अब x वाले टर्म्स अगर हम एक साइड ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आप चेक करिए. m1 माइनस m2x, m1 माइनस m2x. दिस इज इक्वल टू c2 माइनस c1. या x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2. अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए तो y की वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए. y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस c1 c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 प्लस c1. इसको हमें सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है. तो ये क्या आ जाएगा, आप देखिए m1 c2 माइनस m1 c1, और इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2. तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया. तो हमें y की वैल्यू जो मिलेगी y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे लिखना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 ऑफ
1 and 2, इसको आप किसी भी पॉइंट से डिनोट कर दीजिए। फिर से हम इसको P से डिनोट कर देते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, P। ये बन जाएगा x कोऑर्डिनेट आप लिखिए C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 कॉमा M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। इस तरीके से पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। अब ये जो है तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये लिख सकते हैं P सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 3, या P लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए y इज इक्वल टू, y की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रखिए y की जगह पे y की वैल्यू हमें रखनी है, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट हम रखेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है, M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। दिस इज इक्वल टू M3x, तो x कोऑर्डिनेट इसके अंदर हमें रखना है, x कोऑर्डिनेट हो गया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 प्लस C3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अभी वही बने रहेगा, M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। तो ये नीचे जो M1 माइनस M2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल कर देंगे, M1 माइनस M2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम लीजिए M1 माइनस M2 और मल्टीप्लाई भी करिए, तो ये हो गया M3 C2 माइनस M3 C1 प्लस M1 C3 माइनस M1 C3 माइनस M2 C3 माइनस M2 C3, और नीचे कितना आ जाएगा, M1 माइनस M2। अब ये M1 माइनस M2 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया है। सारे टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मिल जाएगी। अब आप देखिए, पहले मैंने यहाँ पे लिखा M1 के साथ C2 भी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और इधर आप देखिए M1 C3 है, जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस C3। अब आप लिखिए प्लस M2 यहाँ पे है, M2 C3 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस M2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया C3 माइनस C1, M2 C1 यहाँ पे है माइनस C1। अब आप लिखिए प्लस M3 किधर है, आप देखिए M3 हमें यहाँ पे दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस M3 C1 माइनस C2, M3 C1 माइनस C2, तो ये हो गया M3 C1 माइनस C2। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी है। M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस C1 प्लस M3 C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन 11 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3-2। लाइन जो है वो 3-2 से पास होगी, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 45 डिग्री का एंगल बनेगा विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इस सवाल को समझने के लिए एक फिगर हम बना लेते हैं। देखिए
इस तरीके से हमने ये दो लाइन्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ वन लाइन, दिस इज़ अदर लाइन। ये जो लाइन हो गई है ये x, ये लाइन हमें दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। और यहाँ पे कहीं पे भी आप समझ लीजिए कि पॉइंट हमें दे रखा है 3 2। दिस इज़ द पॉइंट 3 2। और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल है। दिस इज़ 45 डिग्रीज एंगल। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम ये ले लेते हैं। पहले तो इसका हम स्लोप निकाल लें, जो लाइन हमें दे रखी है। स्लोप ऑफ x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3। तो इसका स्लोप क्या बनेगा ये हमें लिखना है, m1 से डिनोट कर देते हैं। m1 इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2। तो ये स्लोप हमें आ गया -a/b, उस फॉर्म में मैंने लिखा है। 1/2 स्लोप आ गया है इसका। अब हम क्या करें, लेट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 2। लेट स्लोप ऑफ द लाइन, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 2 बी m2, उसको हमने m2 से डिनोट कर दिया है। एंगल हमें 45 डिग्री दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। tan 45 डिग्री 1 होता है। 1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 m1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये देखिए, अगर हम मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, +-1 दूसरी साइड में लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, +-1 दिस इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे। 2 प्लस m2, दिस इज m2, 2 प्लस m2, 2 प्लस m2। तो एक बार हम प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, एक बार हम माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। अगर हम प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हमें मिलेगा, प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हमें मिल जाएगा 2 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू 3। तो m2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, m2 इज इक्वल टू 3। अब ये स्लोप हमें मिल गया है। अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारे पास 3 2 दे रखा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आपको मिल जाएगा y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 9, या हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। ये बन गया 3x माइनस y दिस इज इक्वल टू 7। 9 इस साइड आ जाएगा, क्या बन गया, 7 बन गया। तो ये हमने एक प्लस साइन लेके हमने सॉल्व किया है। अब इसी तरीके से हमें माइनस साइन लेके सॉल्व करना है। तो हमने लिया माइनस साइन। अब आप देखिए माइनस साइन को लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2, 2 प्लस m2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हमें क्या मिलेगा, -2 माइनस m2 दिस इज इक्वल टू 2m2 -1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, m2 को आप इधर ले आइए तो ये कितना बन जाएगा 3m2, और -1 को इधर लेके आ जाइए आप, +1 बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 3m2 दिस इज इक्वल टू -1। एक बार आप चेक कर लीजिए, m2 को इधर लेके आ जाएंगे हम तो ये कितना बन जाएगा 3m2, और -1 को जब हम इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो गया -1। तो m2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, m2 इज इक्वल टू -1/3। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की, तो इक्वेशन क्या बनेगी वो भी आप लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y - 2 y - y1 मतलब y - 2 इज इक्वल टू -1/3 x - 3। तो ये लाइन की इक्वेशन बनती है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3y - 6 दिस इज इक्वल टू -x + 3। इसको हम लिख सकते हैं x + 3y, x को इधर ले आइए, x + 3y इज इक्वल टू 6 भी इधर आ जाएगा, तो 6 + 3 9, x + 3y इज इक्वल टू 9। तो एक लाइन की इक्वेशन ये बनती है और एक लाइन की इक्वेशन ये बनती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन 4x + 7y - 3 इज इक्वल टू 0। 4x + 7y - 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है हमारे पास 2x - 3y + 1 is equal to 0। 2x - 3y + 1 is equal to 0 that has equal intercepts on the axis। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। तो पहली इक्वेशन हम ऐसे लिख लेते हैं 4x + 7y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन को हम लिखें 2x + 3y दिस इज इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, रीराइट करने पर 4x + 7y दिस इज इक्वल टू 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4x + 6y दिस इज इक्वल टू -2। इनको सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4x - 4x कैंसिल, 7y - 6y कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। y इज इक्वल टू 3 + 2 5। तो y की वैल्यू कितनी हमें इसमें मिल रही है, 5 मिल रही है। इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। हम पहली इक्वेशन के अंदर रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4x + 7 × 5 दिस इज इक्वल टू 3। तो ये मिल गया 4x + 35, 7 5 × 35 इज इक्वल टू 3। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 - 35। 3 - 35 कितना होता है, -32। -32। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -8। x की वैल्यू हमें मिल गई है -8। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल जाएगा हमें, -8, 5। ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अब आप देखिए हमें ये दे रखा है कि इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है लाइन, तो हम यहाँ पे लिखें लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन बी, लेट इक्वेशन ऑफ
लाइन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 बट ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए दिस इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, इसमें हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। एक्स की वैल्यू डालिए -8 और y की वैल्यू डालिए आप 5। तो एक बार मैं इनको चेक कर लेता हूँ, मुझे इनके सॉल्यूशन के अंदर कुछ डाउट लग रहा है। 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, ये सही है बिल्कुल। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, ये भी हमारे पास ठीक है। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7y माइनस 6y हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 मिलेगा। अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है तो क्या मिल जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई 5 इज इक्वल टू 3। तो 4x प्लस 35, 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया 4x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -8। x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। x की वैल्यू हमने कहीं पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके दिखाई नहीं है। हाँ, y की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जब हमें ये मिल गया है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये बात ठीक है। x की वैल्यू आप रखिए इसके अंदर, x इज़ -8 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू a। तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, -3 मिलती है। a की वैल्यू -3 मिलती है तो लाइन की इक्वेशन भी क्या बननी चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। ये हमारी इक्वेशन बननी चाहिए। लेकिन जो आंसर हमें दे रखा है सवाल के अंदर वो शायद इसमें टैली नहीं हो रहा है। 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। तो एक बार फिर से इसको हमें चेक करना पड़ेगा। 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, 2x दिस इज़ -3y। अब ये गलती हमारी पकड़ी गई है तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं -3y। उसके बाद ही हम इस सवाल को पूरा करेंगे। 2x माइनस 3y, तो ये हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा, -6y हो जाएगा यहाँ पर। ये भी आप इसको चेंज करिए, दिस इज़ -6y। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -6y। सो दिस इज़ इक्वल टू -6y। और जब ये साइन चेंज हो जाएगा तो 7 प्लस 6 13y आ जाएगा। ये दिस इज़ इक्वल टू 13y। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 5/13। तो y की वैल्यू आती है 5/13। तो हमें y की वैल्यू कितनी रखनी है, 5/13 रखनी है। 4x प्लस 7 इंटू 5/13, सो दिस इज़ 5/13। दिस इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 35/13। तो ये कितना हो गया, 35/13। दिस इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू, ये अब -32 नहीं आएगा, इसको फिर से हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कितना बनेगा, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये x की भी वैल्यू इतनी नहीं आएगी, तो यहाँ से हम इसको फिर से रीराइट कर रहे हैं। 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 35/13। तो ये कितना बनेगा, 13 इंटू 3 कितना होता है,
39 माइनस 35, 4/13, दिस इज इक्वल टू 4/13, 4/13, 13 3 जा 39, 39 में से 35 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/13। अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा 1/13, 5/13, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब इसके अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो अब हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी ठीक करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए ये वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगे, यहाँ से आप इसको मिटा दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो x की वैल्यू आप डाल दीजिए 1/13, y की वैल्यू आप डाल दीजिए 5/13, दिस इज इक्वल टू ए, या हम कह सकते हैं 6/13 इज इक्वल टू ए। तो ये a की वैल्यू मिली है। वापस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। तो ये बन गया 13x प्लस 13y, दिस इज इक्वल टू 6। अब हम इतना लिख सकते हैं 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को किया है। ये सवाल मुश्किल नहीं है, ये सवाल भी बहुत आसान है। केवल हमने +7y को या -3y को सेकेंड इक्वेशन के अंदर +3y लिख दिया था, इसलिए एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। उसको जैसे ही हमने रेक्टिफाई किया है, तुरंत ही हमें आंसर भी मिला है और सवाल भी बहुत आसान है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक किए हैं। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।